कहानी का नाम है कबूतर का दिव्य बलिदान, क्रूर शिकारी के लिए एक सबक। बहुत समय पहले जंगल के पास एक गांव में एक क्रूर, स्वार्थी और निर्दयी शिकारी रहता था। वह मासूम पक्षियों को बेहद बेरहमी से फंसाकर अपना गुजारा करता था। वह अपनी पत्नी के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करता था और बाकी सभी के साथ कठोर व्यवहार करता था। पौष माह की एक ठंडी सुबह शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में गया। वह पूरा दिन घूमता रहा, लेकिन केवल एक छोटा सा कबूतर ही पकड़ पाया। जैसे ही सूरज डूबा, अंधेरा तेजी से फैल गया और सर्दी की कड़कड़ाती ठंड ने उसे घेर लिया। थका हुआ, भूखा और कांपता हुआ शिकारी पकड़े गए कबूतर को लेकर एक पेड़ पर चढ़ गया, बस किसी तरह उस ठंडी रात से बचने के लिए। लेकिन बेचारा दुखी था। उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था और उसकी ताकत कम होती जा रही थी। अपनी आखिरी सांस के साथ उसने प्रार्थना की, हे वृक्ष देवता, मुझे ठंड लग रही है, मुझे भूख लगी है और मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया आज रात मेरी रक्षा करें। अब नियति ने कुछ अजीब योजना बनाई थी। उसी पेड़ पर कबूतरों का एक जोड़ा रहता था, एक प्यार करने वाला पति पत्नी। मादा कबूतर एक डाल पर अकेली बैठी अपने साथी के बारे में चिंतित थी। वह कहाँ गया है? वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया? क्या कुछ बुरा हुआ है? उसने आंखों में आंसू भरकर सोचा। उसे नहीं पता था कि उसके प्यारे साथी को उसी शिकारी ने पकड़ लिया है जो अब उसके पेड़ के नीचे ठंड में कांप रहा था। शिकारी की गहरी आहें सुनकर पकड़ा गया कबूतर शिकारी की टोकरी से धीरे से बोला, मेरे प्यारे, मेरी चिंता मत करो। एक ठंडा और भूखा आदमी आज रात तुम्हारे घर में शरण लिए हुए है। जाओ, उसका स्वागत करो और एक मेजबान होने का अपना कर्तव्य निभाओ। कबूतर का दिल कांप उठा, लेकिन उसने जवाब दिया, मेरे प्यारे, मुझे यह जानकर राहत मिली है कि तुम जिंदा हो। मैंने शिकारी की मदद की पुकार सुनी है। इस घर की मालकिन होने के नाते अपने मेहमान की सेवा करना मेरा फर्ज है, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। प्यार और करुणा से उसने छोटी छोटी टहनियां इकट्ठी की और शिकारी को गर्मी देने के लिए थोड़ी सी आग जलाई। प्रिय मेहमान, उसने धीरे से कहा, कृपया अपने हाथ पैर गर्म कर लीजिए। रात बहुत कठोर है और आपको आराम की जरूरत है। शिकारी ने आग से खुद को गर्म किया। धीरे धीरे उसे फिर से जिंदा महसूस होने लगा। तब कबूतर ने दयालु निगाहों से उसकी ओर देखा और कहा, अतिथि, मैं तो बस एक छोटी सी चिड़िया हूं। मेरे पास आपको खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप भूखे हैं और मैं अपने मेहमान को तकलीफ नहीं दे सकती। इसलिए कृपया मुझे माफ कर दीजिए और अपनी भूख मिटाने के लिए मेरा शरीर ले लीजिए। शिकारी के कुछ कहने से पहले ही कबूतर आग में कूद पड़ा और अपनी आहुति दे दी। शिकारी स्तब्ध रह गया, अवाक। उसने अपने जीवन में ऐसी दया, ऐसी निस्वार्थता कभी नहीं देखी थी। उसका हृदय, जो कभी पत्थर जैसा कठोर था, उसी क्षण पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने सोचा, मैंने अपना सारा जीवन अपने और अपनी पत्नी के लिए जिया है, किसी और की परवाह नहीं की। आज एक नन्ही कबूतरी ने मुझे करुणा का अर्थ सिखाया है। अपराध बोध और प्रशंसा से अभिभूत शिकारी ने अपना पिंजरा खोला और बंदी कबूतर को आजाद कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आजाद हुए कबूतर ने आग की ओर देखा और कहा, हे अतिथि, आपकी भूख अभी भी अतृप्त है। मुझे भी अपनी प्रियतमा की तरह आपकी सेवा करने दीजिए। और इससे पहले कि शिकारी उसे रोक पाता, कबूतर भी आग की लपटों में कूद गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह सचमुच दिव्य था। शिकारी की आंखों के सामने दो कबूतर आग से चमकते स्वर्गीय रूपों में उठे और आकाश की ओर ऊपर चले गए। शिकारी ने झुककर प्रणाम किया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वह फुसफुसाया, आज मैंने पक्षियों के हृदय में दिव्यता देखी है। उनके बलिदान ने मेरे अंदर की क्रूरता को जलाकर राख कर दिया है। उस दिन से शिकारी ने हिंसा का त्याग कर दिया और शांति और करुणा का जीवन जीने लगा। कहानी से नैतिक शिक्षा, सच्ची दया की कोई सीमा नहीं होती। सबसे छोटा प्राणी भी करुणा, त्याग और प्रेम का सबसे बड़ा पाठ सिखा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं। इससे हमें आपके लिए एक और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।